अस्सलामुअलैकुम। 10 क्लास आज हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बच्चे जो हैं वो उसको याद करते हैं। तो कूलम्स लॉ का ये टॉपिक है। कूलम ने जो है वो चार्जेस के बारे में, स्टैटिक चार्जेस के बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो दी थी, ठीक है। और इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बिल्कुल जैसे आपने 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था दो बॉडीज़ के दरमियान में, उसी तरह से ये कूलम लॉ है बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ठीक है जी। तो फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम in 1785 experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles। इसने कहा था कि जी जो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लाजमी होती है, और फिर उसे जो है वो इसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। तो इसकी जो है कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आपने सबसे पहले देनी है। Force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। हम दोनों इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस यानी कि Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 एंड 1/r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है जी। कंबाइनिंग करेंगे इन इक्वेशंस को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म हो जाएगा और K आ जाएगा। F is the force between the two charges and it's called the Coulomb force। Q1 and Q2 are the magnitudes of two charges and R is the distance between the two charges। K is the constant of proportionality और value of K जो है depends करती है medium between the two charges। If the medium between the two charges is air then the value of K in SI unit will be 9 multiplied by 10⁹ Newton meter square per Coulomb square। कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगी और न्यूमेरिकल्स में जो है उसमें ये वैल्यू आपको के की दी नहीं जाएगी, ये आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी शिद्दत, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, उसकी शिद्दत क्या होती है, ठीक है जी। According to Coulomb's law, if a unit positive charge is brought near a charge Q called field charge के करीब लाया जाए, placed in a space, the charge Q naught will experience a force। The value of this force depend upon the distance between the two charges। If the charge Q is moved away from the Q, this force would decrease till at a large distance of the force would be particularly reduced to zero। The charge Q naught is then out of the influence of charge Q। The region of the space surrounding the charge in which exerts a force is known as electric field, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास Q और Q नॉट, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में लाजमी है। तो जितने एरिए में ये चार्जेस हैं वो इसका फील्ड कहलाता है, ठीक है जी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। तो एक जैसे ग्रेविटी की फ़ोर्स जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस तक मौजूद है ज़मीन से लेकर स्पेस तक, उसके बाद स्पेस में वो मौजूद नहीं है। इसी तरह से चार्जेस के दरमियान भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ख़ास लिमिट तक होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है जी। Electric field intensity, the strength of an electric field at any point in space is known as electric field intensity। इंटेंसिटी का आपने फार्मूला याद करना है, E = F/Q नॉट। एक डेफिनेशन ये है और एक ये भी है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है और फार्मूला इसका F = QE भी है, ठीक है जी। आपके पास जो है वो दो तरह से इसके फार्मूले जो है वो दिए गए हैं, दोनों आपने जो है वो लर्न करने हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो इस तरीके से इसको, आज का आपका काम यहाँ तक है, इसको आपने याद करना है और प्रॉपर तरीके से फार्मूलाज को, यूनिट्स को याद कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप टिप्स को देखें तो आपको बार बार ये क्वेश्चन नज़र आएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।